हेलो एवरीबॉडी, मैं शिवाशीष बनर्जी। इंडियन इकनॉमी 1950-1990 पार्ट 3। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में ज़मींदारी सिस्टम था जिसमें कि किसानों का शोषण होता था और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके द्वारा कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। वो केवल किसानों से लगान वसूल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। इस कारण क्या था कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो लेबरर्स थे उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था। तो इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए और साथ ही इक्विटी एंड सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ रिफॉर्म्स किए गए और उनमें हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स मीन्स चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। As we know that most of the zamindars and landlords occupy the most of the land holdings, so government changed this system and they abolish the intermediaries like the zamindars। और उसके बाद क्या किया गया कि उनके जो लैंड्स होल्डिंग्स थे उसे धीरे धीरे करके जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनको दिया जाने लगा। इस प्रकार से लैंडलेस लेबरर्स जो हैं उनके पास धीरे धीरे लैंड्स आने लग गया, जिससे कि वो धीरे धीरे करके अपना डेवलपमेंट करने लगे। और इस प्रकार से ये इंश्योर किया गया कि भारत में जो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो वर्कर्स थे, जो किसान जो था, बेसिकली फार्मर्स जो थे, उनके पास इंसेंटिव हो गया और वो धीरे धीरे करके क्या करने लगे, एग्रीकल्चरल के फील्ड में डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्टेड रहने लगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि 100% ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ज़मींदारों ने अपने रिलेटिव्स के नाम पे ज़मीन को हैंड ओवर करके या उसके नाम पे ट्रांसफ़र करके क्या कर लिया कि इस कानून से वो बच निकले। इस कारण से 100% सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, फिर भी कुछ हद तक सुधार हुआ। इसके साथ साथ एक टर्म और यूज़ होता है, डेट इज़ कॉल्ड द लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग रिफर्स टू द मैक्सिमाइजिंग द मैक्सिमम कोटा ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पास जो भी मैक्सिमम लैंड होना चाहिए उसका एक लिमिट फिक्स किया गया कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, और उसके लिए उससे ज़्यादा जो भी लैंड किसी के पास रहता था तो उसे गवर्नमेंट क्या कर लेती थी, उसका टेक ओवर कर लेती थी। और उसका पर्पस क्या था, टू रीडिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द लैंडलेस लेबरर्स। तो इस प्रकार से लैंड सीलिंग के माध्यम से भी इक्विटी एंड सोशल जस्टिस को अचीव करने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार से लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड सीलिंग, ये दो जो कदम उठाए गए एग्रीकल्चर फील्ड में, उसका मेन पर्पस था नंबर 1 टू इंश्योर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, एंड नंबर 2 एनकरेज द फार्मर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। अब जैसा कि हमें पता है कि पहले भारत में फूड सेल्फ सफिशिएंसी नहीं था, तो फूड सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए भी कदम उठाना ज़रूरी था। इसके लिए 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि आपको पता है कि पहले बहुत भुखमरी की समस्या थी, तो इसके लिए क्या किया गया कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया। तो इस प्रकार से ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाई यूजिंग द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो इसके लिए क्या किया गया कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोवाइड किया गया, इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया, और इसके कारण जो हमारे जो हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो व्हीट है, गेहूं जो है, उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और इसको कहा जाने लगा इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन। हालांकि अदर स्टेट्स में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, फिर भी धीरे धीरे करके वो ग्रो करने लगा और रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी बाद में इसका बेनिफिट देखा गया। और इसका जो मेन बेनिफिट ये हुआ कि हमारे किसानों को अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस मिला। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी
सेल्फ कंजम्पशन के बाद बचा हुआ जो भी अनाज वगैरह जो है, एक्स्ट्रा अनाज जो है, उससे किसान क्या कर सकते थे, मार्केट में बेच सकते थे, जिससे क्या हुई, किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। नंबर 2, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब जो सरप्लस प्रोडक्शन जो हमारा होता था, प्रोडक्शन हुआ जो हमारे फूड ग्रेन्स का, उसको गोडाउंस में रखा जाने लगा, जो कि किसी साल यदि मान लीजिए फसल अच्छी नहीं हुई तो उस स्टॉक के माध्यम से हम क्या इंश्योर करने लगे कि भुखमरी की समस्या ना आए, और साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स को भी हमने इंश्योर किया। थर्ड नंबर इज़ जो लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं उन्हें फ़ायदा इस प्रकार से हुआ कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन्स का, जिसके कारण सप्लाई बढ़ी, और सप्लाई बढ़ने के कारण जो फूड ग्रेन की प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे क्या हुआ कि कम हो गया। इसके कारण जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं वो इजीली उसको अफोर्ड कर सके, और उस कारण क्या हुआ कि इन लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।